अभी मुक्तेश्वरानंद तब आए थे और कौन कौन उनके साथ था वो भी मैं बता देता हूं। बालक दास जी महाराज थे, पातालपुरी मठ के महंत संतोष दास थे, ये सारे लोग थे। तब भी मुख्यमंत्री जी के ऑर्डर के बिना तो कुछ हुआ नहीं होगा, मुझे लगता है। मुख्यमंत्री जी को जैसे पता चला, हाँ, सारे जो अधिकारी थे सबको सस्पेंड किया गया। क्या हुआ? सस्पेंड किया गया। और इनमें आज क्या हुआ? एक मिनट, उस समय मुख्यमंत्री को नहीं पता था। सुन लीजिए, मुख्यमंत्री क्या को हुआ नहीं पता मुझे था। बताइए ना 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 धर्मेंद्र यादव एक सेकंड जब नहीं मुझे बताइए ना। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद दंगा भड़काना, सार्वजनिक शांति को भंग करना, तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये आप लोगों ने मुकदमा लगा दिया। ये मुकदमा किसने लगाया? नहीं सर, जिसमें बाद में वाराणसी कोर्ट ने उनको भगोड़ा घोषित किया। सुन लीजिए, हाँ सुनी रहा हूं। जो कोर्ट है वो समाजवादी पार्टी कोर्ट नहीं है। अरे भाई, तो केस किसने लगाया? पुलिस आपकी है। आपने क्या किया उसके बाद? आपकी पुलिस ने ये मुकदमे लगाए उनके ऊपर, जिसमें 353, 427, 147, 148, 149 किसने लगाए? अब ये बताइए, अब मेरी बात सुनिए, जब कोर्ट ने उसे जस्टिफाई किया, इसका मतलब पुलिस ने सही काम किया था। ठीक है, अगर कोर्ट जस्टिफाई नहीं करती तो हम पुलिस की गलती मान लेते। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए उस समय जो धारा लगी पुलिस ने लगाई, अगर मुख्यमंत्री की जानकारी में नहीं थी तो उन्होंने कार्रवाई करी। आज मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? आप शंकराचार्य नहीं हो, आप अपना प्रमाण पत्र दिखाओ। मैं समझ गया। कंप्यूटर बाबा के पास एक बार फिर से चलते हैं। कंप्यूटर बाबा जी, अब देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि ये जो अखिलेश जी हैं वो फोन करेंगे, फिर बात बन जाएगी। क्या आप लोग पॉलिटिकल हाथों में खेल रहे हैं? क्या राजनीतिक हाथों में खेल रहे हैं? एक विषय को जानबूझकर विषय आप लोगों ने इसलिए बनाया कि योगी आदित्यनाथ को डेंट कर सकें, क्योंकि खुलकर वो बोल रहे हैं कि भाई योगी तो संत नहीं है। नहीं, देखिएगा, राजनीति, मुझे लगता है इस पूरे प्रकरण में राजनीति हो रही है। भगवा का अपमान हो रहा है, भगवा चोला का अपमान हो रहा है, सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। आज पूरे देश में गाय काटी जा रही है, उसको सत्य बोल रहे हैं। नहीं तो जिम्मेदार कौन है इसका? ये गलत हो रहा है। इसका मतलब कौन जिम्मेदार है? ये अपमान हो रहा है। तो जूते से मारे, जूते से कूचा जाए और गाय का गला काटा जाए, गाय का मांस इकट्ठा कर दिया जाए, जानबूझ के साधु संतों को परेशान किया जाए, बच्चों के बाल पंखे खींचे जाए। ये क्या हो रहा है? आप दिखा रहे हैं आपके मोबाइल। नहीं तो क्या करें? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपका तर्क क्या है? आपका तर्क क्या है कि पालकी सा पालकी जाके गंगा में नोस पे खड़ा कर दिया जाए? ये तर्क है आपका? तो भगवा का सम्मान हो जाएगा, क्योंकि उसी जगह बाकी संतों ने स्नान किया, किसी को दिक्कत नहीं हुई। पुलिस की गाड़ी जहां तक जा रही है वहां पालकी नहीं जा सकती, वहां पालकी नहीं जा सकती। तो पुलिस की गाड़ी व्यवस्था बनाने के लिए है कि अपने स्नान करने के लिए? शंकराचार्य जी का कि सुनिए, सुनिए, पालकी वहां तक ले जाई जाए जहां तक गाड़ियां हैं। गाड़ियों के बाद हम उतारते, हम पैदल जाएंगे, ये है बात, ये है। परंतु कर क्या रहे आप? सुनिए, एक IAS अधिकारी की बुद्धि का भी परिचय होता है। जानबूझ के विवाद करना चाहते हैं कि इस प्रकार की विवाद हो, सोची समझी साल हो। नहीं, मेरा सवाल ये, एक सेकंड, मैं आ रहा हूं गोविंदानंद जी, आपके पास में आ रहा हूं। मेरा पॉइंट बहुत सीधा है, इस पॉइंट को आप समझिए। आप कैंडिडेट उतारेंगे अपने चुनाव लड़ाने के लिए, फिर कोई ये कह दे कि भाई शंकराचार्य पॉलिटिकल हो गए हैं, तो आपको आपत्ति हो जाती है। आप जानबूझकर माघ मेले में विवाद क्रिएट करने के लिए, जब प्रशासन ने कहा कि भाई पालकी की अनुमति नहीं है, फिर भी आप पालकी पर आसीन रहे, जबकि बाकी संत पैदल जाकर स्नान कर रहे थे कि नहीं किया उसने? क्या कंप्यूटर बाबा ये जानबूझकर आप लोगों ने? नहीं, तो जानबूझ के जूतों से मारा जाए, यदि नहीं, गलत किया। अरे गलत किया भाई, किसी संत के प्रति अगर यह व्यवहार है तो गलत है, मैं कब कह रहा हूं। लेकिन आपका आचरण क्या शालीनता के दायरे में है? नहीं, आप पालकी से नहीं उतरे तो जूतों से मारो संतों को, ये करो आप। तो झूठ बोल रहे हैं। तो आप अभी मुक्तेश्वरानंद पर किसने हाथ उठाया? अभी मुक्तेश्वरानंद को किसने मारा? उनके भक्तों पर नहीं उतारा।
उनके बच्चों को नहीं किया। बैरिकेड किसने तोड़ा? बैरिकेड किसने तोड़ा कंप्यूटर बाबा? सुनिए, दंडी स्वामी चमचा बैरिकेड किसने तोड़ा? जीत के उसको ले जा रहे हैं, उसको जूते से मार रहे हैं। तो बैरिकेड क्यों तोड़ेंगे? उनके संतों को अगर पुलिस ने बैरिकेड लगाया कंप्यूटर बाबा तो क्यों तोड़ेंगे आप? भगवान का अपमान नहीं हो रहा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ना मैं ये कह रहा हूं कि अगर संतों के साथ इस तरह का व्यवहार हो तो प्रशासनिक को संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके उन पुलिस के लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने गलत तरीके का व्यवहार किया। मेरा पॉइंट यह है कि बैरिकेड क्यों तोड़ा? बैरिकेड क्यों तोड़ा? बैरिकेड तोड़ा, उसका नियम है। आप उसके बैरिकेड से भी टूटा है, उस पर कार्रवाई करो जिसने तोड़ा है, परंतु ये थोड़ी कि जूतों से मारो। हमारे संतों के साथ यदि अपमान करोगे, ऐसा करोगे, समाधान नहीं, समाज हो जाएगा। संतों में दो भाव नहीं है, संत एक है, पूरे देश का संत एक है। नहीं, लेकिन सवाल यह है कि फिर कंप्यूटर बाबा के पास समाधान नहीं है। जी बोलिए स्वामी जी। तुम्हारे पास है समाधान। अब सुनिए, समाचार समाधान है तुम्हारे पास। अभिमुक्तेश्वर माघ मेला में की तरफ प्रवेश किया। पहला ये शंकराचार्य नहीं है, शंकराचार्य के फर्जी बनकर माघ मेला में प्रवेश किया, वो गलत है। और हर व्यक्ति, हमारे पूज्य गुरुदेव भी, शंकराचार्य जी भी थोड़ा पैदल में जाता है वहां। इन्होंने क्या कर दिया, सब लोगों को दिखावट करने के लिए लोहा से बना दिया, एक लोहा से बनाकर वहां दिक्कत करने के लिए जानबूझकर गया। और एक और बात है, ये जानबूझकर वहां ऐसे माहौल को बिगड़ाने के लिए क्या करेंगे, अभी ये पहली बार नहीं है, काशी में भी, प्रयागराज में भी, हरिद्वार में भी छोटे छोटे विद्यार्थी बालक लोगों को लेके चले जाता है, स्त्री लोगों को लेके चले जाता है, अनसर में बिठा देता है, वो लोगों को पुलिसों के ऊपर हमला करने के लिए छोड़ देता है। तो पुलिस लोग वो लोगों को कंट्रोल करेंगे और छोटा बच्चा लोग अभिमुक्तेश्वर के प्रवोक से और हमला करने के लिए नकली सेंटर कहा गया तो मालूम नहीं है तुम्हें? जो भी मैं इन पत्रकार महोदय से कहूंगा, एंकर से कहूंगा, इनसे पूछो तुम्हारे गुरु को नकली शंकराचार्य कहते थे कि नहीं कहते थे? इनसे पूछो गोविंदाचार्य करता है, नकली शंकराचार्य कहते थे। हमारे गुरु को नकली शंकराचार्य कहते थे, जैसे तुम कह रहे हो के साथ खड़े हुआ, इसीलिए गिरना दूसरे को नकली शंकराचार्य कह रहा है। अभी आपने पहले कर्म सुधार लिया कि शंकराचार्य के उपाधि के लिए लड़ना है। हमारा पूज्य गुरुदेव अभी भगवान का ध्यान रखो, भगवान का सम्मान करना सीखो। लेटर है गोविंदाचार्य जी, तुम भगवान सुनो, तुम भगवान का सम्मान करना सीखो। शंकराचार्य जी के नियुक्ति के लिए विधि विधान है, मठान में महाशासन के अनुरूप शंकराचार्य का नियुक्ति होता है। यह स्वयं भू है, काशी जाकर देखिए, ये संसारी बाबा है। ये तुम्हारे गुरु परंतु वो अपीड़ित है, अभी लड़की के साथ ही रह रही है, शर्म आना चाहिए। ये अरे अभी जाइए देखिए, लड़की के साथ जीवन कर रही है। अभी भगवान का सम्मान रखो, काशी जाकर देखिए, ये भगवान आएगा, लड़ाई काम कीजिए। जी जी ठीक है। ये फर्जी को फर्जी नहीं बोला तो वो क्या बोलेंगे?